सो हेलो एवरीबॉडी, सब लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको इसको पढ़ने से पहले इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। आप इसे पढ़ने के बाद भी करते हो बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आप इसको ज़रूर अच्छा पसंद करोगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इन केस अगर आपको लगता है कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई वर्ड मीनिंग है, कुछ भी है, यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। क्लास 12th का ये चैप्टर है, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। इस क्लास 12th के चैप्टर में जो एक बच्चा है जिसका नाम है जो, उसको उसका फादर हमेशा स्टोरी सुनाया करता है। तो उसकी स्टोरी के ऊपर है, उसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं उसकी स्टोरी में। यहाँ फैमिली में तो 4 कैरेक्टर्स हैं बट उसकी स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स ज़रूर हुआ करते हैं। तो ये जो स्टोरी है शुड विज़ार्ड आप देख सकते हो, विज़ार्ड वो लोग होते हैं जो मैजिक जानते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह जानते हैं, तो वो लोग होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं छोटा सा एक कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, छोटा सा आपको एक समरी टाइप की बताऊंगी, देन वी स्टार्ट द चैप्टर। सो सेकंड कैरेक्टर है आउल। तो वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया करता है विज़ार्ड, और ये जो है रास्ता बताया करता है। लाइक कोई उसको प्रॉब्लम के साथ में, तो ये उसको बोलता है अरे तुम जाओ, वो विज़ार्ड रहता है ना वहाँ पर जाओ। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर है। तीसरा ये जो मैंने अभी बताया था विज़ार्ड, एंड विज़ार्ड हर काम के लिए कुछ पैसे जो है चार्ज करता है, कुछ चार्ज करता है पेनीज़। तो वो एंड जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो ये है रॉजर स्कंक, जिसके बॉडी से बहुत स्मेल आती है, बैड वाली स्मेल आती है। एंड इसके साथ में उसकी जो स्टोरीज़ हुआ करती थी, जो उसके फादर की स्टोरीज़ हुआ करती थी जैक की, वो स्टोरीज़ हमेशा एक नाम के साथ होती थी। किस नाम के साथ हुआ करती थी? रॉजर के नाम के साथ। समटाइम्स इट इज़ रॉजर फिश, समटाइम्स इट इज़ रॉजर एलिफेंट, कोई भी एनिमल, क्रोकोडाइल, तो रॉजर नाम होता था और उसके बाद में पीछे कोई एक एनिमल लग जाता। एंड दैट एनिमल ऑलवेज हैड सम प्रॉब्लम, एंड विद द प्रॉब्लम ही इज़ गोइंग समवेयर, और वो आउल मिलेगा, इट विल टेल हिम और हर that you should go to the wizard and she will just do some magic और she will charge something, और वो चार्ज वो करती थी जो उसके पास नहीं होता। तो she would that wizard would tell that person that रॉजर जो भी एनिमल है आगे जाओ, इतने रुपए तुम्हारे पास नहीं है, उसके वैसा करो और वैसा हो जाएगा। मतलब प्रॉपर उसकी हमेशा स्टोरी सेट रहती थी और बच्चे को भी पता था कि ये स्टोरी सेट है। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है रॉजर स्कंक। ठीक है, एंड ये इसका फादर है जो अपने बच्चे को स्टोरी सुना रहा है। नाउ दिस इज़ द फैमिली। अब आप एक पिक्चर लगा लीजिए कि ये जो है, जो गर्ल है इसमें, ये कौन है? ये है जो इसका फादर जैक, क्लेरा इसकी वाइफ है, एंड इसका एक बेबी है जो इसकी वाइफ है, शी इज़ प्रेग्नेंट राइट नाउ। एंड वो स्टोरी सुना करके, जैक जो है वो स्टोरी सुना करके अपने बच्चे को अपनी वाइफ के हेल्प के लिए आना चाहता है, बट वो स्टोरी में कुछ उलझ जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हम चैप्टर को कंटिन्यू एक एक लाइन से पढ़ेंगे, एक एक लाइन उसका मीनिंग जानेंगे, और कोई भी वर्ड इन केस मुझसे स्किप हो जाता है तो आप उसका मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, कि क्या उस विज़ार्ड को वापस मॉमी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो चैप्टर 5th है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। उस छोटे से बच्चे का एक व्यू है स्टोरी के ऊपर। एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस, एक मोरल क्वेश्चन जो वो उठाती है इज़ ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोरी के एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो क्वेश्चन रेज करती है, और बच्चे जो है बहुत हर चीज़ को जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ फादर जो है वो स्टोरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं और बच्चा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाई जाए तो बच्चे के क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, ये है यहाँ का इसका मेन मतलब। ये किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है बड़े और बच्चे और बड़ों में, बच्चों में और बड़ों में अक्सर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप कुछ और सोचते हो, पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं, और वो हमेशा ना वो, क्योंकि वो आपके तरह से नहीं सोच सकते और आप उनकी तरह से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस स्टोरी में दिखाई देगा। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड छोटी सी समरी मैंने बताई है। नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर।
In the evening and for Saturday naps like today's, जैक टोल्ड हिज डॉटर टू जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। मतलब इन द इवनिंग, शाम को, सैटरडे की शाम को जो है नैप लेते वक्त, हल्की सी झपकी लेते वक्त जो है वो नैप लेते वक्त जो है जो को वो स्टोरी सुना रहा है जैक अपनी बेटी को, जैसे कि कस्टम हुआ करता है। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2। ये जब वो 2 ईयर्स की थी तब से ये कस्टम चल रहा है। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 ईयर्स ओल्ड। अब वो जो है ये कस्टम होते होते करीब 2 साल हो गए, मतलब ये 4 ईयर्स की हो गई है। हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, उसका दिमाग जो है वो खाली हो चुका है स्टोरीज से। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन, हर एक नई स्टोरी छोटी से वेरिएशन के साथ में होती है। ऑफ अ बेसिक टेल, एक बेसिक से टेल के साथ, मतलब एक बेसिक सा टेल होता है उसका बना हुआ। स्मॉल क्रिएचर, एक स्मॉल सा क्रिएचर होता है यूजुअली नेम्ड रॉजर, जिसका यूजुअली नेम क्या होता है, रॉजर होता है। रॉजर फिश, रॉजर स्क्वायरल, रॉजर चिपका मंक, चिपमंक मतलब मंकी, एंड हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। और उसको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो एक वाइज आउल के साथ पास जाता है। द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़ार्ड, वो हमेशा विज़ार्ड के पास जाने को बोलता है। एंड द विज़ार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल, और वो एक मैजिक स्पेल करती है दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम से सॉल्व कर देता है। डिमांडिंग इन पेमेंट, और कुछ पेमेंट मांगती है। अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड, और हमेशा वो नंबर जो है रॉजर क्रिएचर से जो है बड़ा, मतलब रॉजर क्रिएचर के पास जितना होता है हमेशा उससे बड़ा होता है। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्शन, सेम उसी डायरेक्शन में, द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फॉर्म। तो वो एनिमल क्या है, वो जो है विज़ार्ड उसको बोलती है कि वहाँ उस जगह पे जाओ, तुम्हें एक्स्ट्रा पेनी मिल जाएगी और लेके आ जाओ। तो वो लेके आ जाता है। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, रॉजर हमेशा हैप्पी हो जाता है। ही प्लेड मैनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम्स खेलता है। एंड वेंट होम, वो अपनी मम्मी के पास जाता है। जब वो मम्मी के पास जाता है वो ट्रेन की आवाज़ सुनता है, ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनता है। एंड ब्रॉट हिज डैडी होम, जो कि उसके डैडी को बॉस्टन से वापस ला रही होती है। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और फिर उसके बाद में जैक क्या करता है, उनका सपर जो है वो करता है। सपर मतलब रात का खाना, वो डिस्क्राइब करता है। एंड वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटिंग, और ये करते करते जो इसकी स्कीम है ये काफ़ी जो, और फिर उसके सफ़र को वो डिस्क्राइब करता है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटिकिंग, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फटिंग मतलब होता है थकावटी होता है, मतलब उसको बहुत थक जाता है स्टोरी सुनाते सुनाते। ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर एस्लीप, क्योंकि जो कभी नहीं सोती है, मतलब जो नेवर एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, मतलब नैप्स में वो कभी नहीं सोती है। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और ये उसको काफ़ी थकावट, मतलब ये जो है रिचुअल हो चुका है कि वो काफ़ी उसको थकावट बना देता है, वो काफ़ी उसको उसका काम सारा निरर्थक बना देता है। फ्यूटाइल मीन्स होता है निरर्थक कर देना। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, एक छोटी लड़की जो इतनी छोटी नहीं है। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर वर हाफ वे डाउन द बेड, उसके जो पैर हैं वो हाफ वे नीचे बेड तक पहुँचते हैं। देयर बिग डबल बेड, उनका जो बड़ा सा डबल बेड है उसमें, जहाँ पर वो सोती है, नींद लेती है और बीमार हो जाती है। एंड व्हेन, जब वो बीमार होती है। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, किसी तरह वो अरेंज करती है अपने आप को। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन पिलो शोन इन द सनलाइट, और उसका जो बड़ा सा चेहरा है ना वो अपने पिलो में इस तरीके से कवर करती है, शिफ्ट करती है थ्रू द ड्रॉन शेड्स, उस जो सनलाइट आ रही है उससे अपने फेस को, पिलो को कवर करती है, अपने पिलो से फेस को कवर करती है, ताकि जो सनलाइट है वो जो है उसे बचाने की वो कोशिश करती है अपने आप से। क्यों बचाने की? इट डिड नॉट सीम फंटास्टिक, ये बहुत ज़्यादा फंटास्टिक नहीं होता है, मतलब वो बचा नहीं पाती है, मतलब रोशनी आती है उसके चेहरे पर तो वो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है कि मैं चुपचाप सो जाऊं। दैट सम मैजिक वुड अकर, वो ये ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अजीब कुछ मैजिक होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो जल्दी से एक नैप ले लेगी एक छोटे से बच्चे की तरीके से, 2 साल के बच्चे के तरीके से। हर ब्रदर बॉबी, उसका ब्रदर है बॉबी, वॉज 2 जो 2 साल का है, एंड ऑलरेडी एस्लीप जो सो चुका है, विद हिज बॉटल अपनी बॉटल के साथ में। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज किसकी स्टोरी होनी है? रॉजर जो स्क्वीज्ड, रॉजर वो ज़ोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद करी और बस क्या सोचने लग गई, कैरेक्टर का नाम सोचने लग गई कि रॉजर के आगे क्या लगाऊं मैं। तो रॉजर चिल्लाते उसने आंखें बंद करी, स्माइल किया, एंड शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी। एंड हर आइज़ ओपन, और तभी एकदम से उसकी आइज़ ओपन होती हैं। हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सैड फर्मली, उसकी मदर की तरह उसकी ब्लू आइज़ हैं।
ये, और उसने बोला स्कंक, इस बार नया कैरेक्टर क्या है, रॉजर स्कंक, अ न्यू एनिमल, एक नया एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी, वो लोग नर्सरी में अक्सर स्कंक्स की बातें किया करते थे। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंट रियली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म, हैविंग अ फ्रेश हीरो, एकदम से एक नया हीरो जब निकला तो मोमेंटरीली मतलब उसी क्षण, स्टर्ड मतलब हिला देना, जैक को हिला दिया, उसके क्रिएटिव एंथुसियाज्म को हिला के रख दिया, एक नया कैरेक्टर। ऑल राइट ही सेड, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ, इन द डार्क वुड, एक डार्क वुड में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम रॉजर स्कंक, एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम रॉजर स्कंक था, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। Yes, Joe said yes. He smelled so bad that none of the other little woodland creature, उसमें इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था, कोई अदर क्रिएचर। जो लुक्ड एट हिम सोलिमनली, जो उसको बहुत गंभीरता से देखती है। शी हैडंट फोर सीन दिस, उसने उसे मतलब ऐसे नहीं देखा। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, सो उस जब भी वो बाहर जाया करता था, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, उत्साह के साथ में जैक ने कंटिन्यू किया कि जब भी वो बाहर जाया करता था, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन, वो अपने टाइम ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, वो अपने टाइम का ह्यूमिलिएशन यहाँ पर डाल देता है। अपने टाइम की जो ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, जो ह्यूमिलिएट करते हैं ना इंसान को, बेइज्जती करते हैं, अपने टाइम की जो बेइज्जतियाँ होती हैं ना उसको याद करता है, और वो जो है वो याद करते हुए बताता है कि ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सब चिल्लाया करते जोर जोर से, ओह हेयर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, देखो वो आ रहा है बदबूदार स्कंक, एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज़, और वो सब भाग जाते और रॉजर के आंसू जो है वो नीचे गिर जाते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ विद अ फोर फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज़, हाँ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन, जो का माउथ था वो नीचे की तरफ हो गया, एंड हर जैसे एकदम मुंह बना लेते हैं ना छोटे बच्चे, हर लोअर लिप, उसके जो नीचे का लिप था वो आगे की तरफ आ गया, ठीक है। एंड विद अ फोर फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज, और उसने जो है अपनी नाक के आसपास ऐसे उंगली घुमाई, जैसे जब आंसू पोंछते हैं रॉजर स्कंक्स टीयर, जैसे कि रॉजर स्कंक अपने आंसू पोंछता है, वैसे उसने अपनी नाक के पास ना वैसे बदबू वाली स्टाइल में उंगली हिलाई। वॉन्ट ही सी द आउल, उसने वो आउल नहीं देखा, अभी आया नहीं है स्टोरी में, तुरंत उसको पता है स्टोरी में आना है। ही आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस, उसने एकदम ऊंची और वो एकदम टफ वाली एकदम ऐसी एकदम रफ आवाज़ में बोला, वो अभी तक देखा नहीं उसने। सिटिंग ऑन अ बेड बिसाइड हर, उसके बगल में बैठे हुए। जैक फेल्ट द कवर स्टक, जैक ने कवर फील किया, कवर का जो कवर किए हुए थे वो उसका टग मतलब खींचना। एज हर लेग स्विच्ड टेंसली, जैसे कि उसके पैर जो है थोड़े से स्विच मतलब टेंसली थोड़े से खींचे उसने पैर, तो वो उसने फील किया। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, वो बहुत खुश हुआ इससे। एंड ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, और वो इस मोमेंट कुछ ट्रू बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, समथिंग जो कि उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे कोई जल्दी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर, तभी जो है नीचे की तरफ से चेयर के खिसकने की, स्क्रैप्ड खिसकने की आवाज़ आई। ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन, उसने रियलाइज़ किया कि उसे नीचे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ है क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, क्योंकि उसकी वाइफ जो है क्लियर, उसको हेल्प चाहिए होगी पेंट करने के लिए, उसके जो लिविंग रूम का वुड वर्क है उसको पेंट करने के लिए। वेल ही वॉकड सो गुड मिस्टर ऑल, रॉजर स्कंक सेड, उसने कहा कि हाँ। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, फिर वो धीरे धीरे जा रहा था। कम टू अ वेरी बिग ट्री के पास आया। एंड देन इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनोरमस वाइज ओल्ड आउल, और वहीं पर एक ट्री पर एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान आउल बैठा हुआ था। गुड मिस्टर आउल, तभी उसने बोला गुड, मतलब वो बहुत खुश हुई, आउल आ गया। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने कहा, मिस्टर आउल ऑल द, सारे जो एनिमल्स हैं, लिटिल एनिमल्स हैं, वो देखो मुझे भागा क्योंकि मैं इतना बैड स्मेल करता हूँ। सो यू डू, द आउल सेड, आउल ने कहा हाँ तो वो करते हो, वेरी वेरी बैड। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। रॉजर स्कंक सेड, ही क्राइड वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं स्मेल गंदी करता हूँ तो। द विज़ार्ड जो शाउटेड, जो ने चिल्लाया तुरंत ही, यहाँ से जो मतलब बच्चे होते हैं ना बहुत एक्साइटेड हो जाते, तो वैसे ही जो बहुत एक्साइटेड हो गई, उसने चिल्लाया कि द विज़ार्ड, उस वो जादूगर जो है उसके पास जाने के लिए। द सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन, और वो एकदम से मतलब ये ऐसे चिल्लाने लग गई और ऐसे थोड़ा सा वो किया, तो उसके जो बगल में जो है
उठी ऐसे एकदम से सेट राइट, मतलब थोड़ा सा उठी तो वो जो बगल में गोल्डन बुक रखी थी वो बेड से नीचे गिर गई। नाउ जो डैडीज़ टेलिंग द स्टोरी, तो उसने बोला जो डैडी स्टोरी बता रहे हैं ना, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी बता रही हो या डैडी तुमको स्टोरी बता रहे हैं। सो उसने बोला ओके, सो उसने तुरंत बोला नो यू मी, नहीं आप मुझे बता रहे हो। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, लेट जाओ चुपचाप से और सोने की तैयारी करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, उसने अपना सिर जो है पिलो के ऊपर रख लिया एंड जो है उसने बोला कि हाँ आप सुनाओ। आउट ऑफ योर हेड मतलब कि आप सुनाओ। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट, तब आउल ने सोचा, आउल ने सोचा और सोचा। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा वाई डोंट यू गो सी द विज़ार्ड, तुम क्यों नहीं जाते हो विज़ार्ड के पास में। डैडी, तुरंत उसने जो ने कहा वॉट, अरे मैजिक स्पेल रियल, तो उसने तुरंत क्वेश्चन किया कि क्या ये मैजिक जो है वाकई में होते हैं क्या। दिस वॉज अ न्यू फेज़, ये एक नया फेज़ था। जस्ट दिस लास्ट मंथ ही ये जो है एक नया एक रियलिटी फेज़ था, मतलब एक नए क्वेश्चन बच्चे उठाते रहते हैं उस तरीके से। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब उसने ये बताया कि स्पाइडर जो है बग्स को खाते हैं, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, तो तुरंत अपनी मदर की तरफ पलटी और कहा, मतलब यहाँ नहीं है, ये पहले की बात कर रहे हैं कि एक बार की बात है कि नया फेज़ है, ठीक है। डू दे रियली, क्या वो वाकई में ऐसा करते हैं। व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, तो क्लेयर ने उसको बताया, क्लेयर यानी उसकी वाइफ, गॉड वॉज इन द स्काई, गॉड स्काई में है और हमारे आसपास है। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, उसने फिर फादर की तरफ, मतलब उसे मज़ा नहीं आया इस आंसर में, तो उसने फादर की तरफ टर्न किया और इंसिस्ट किया विद अ स्लाई येट ईगर, स्लाई मतलब थोड़ी शरारत भरी जो है स्माइल, लेकिन फिर भी वो उत्साहक वाली स्माइल थी। एंड उसने कहा इज़ ही रियली, क्या ऐसा है वाकई में। दे आर रियल इन स्टोरीज़, क्या, तो जैक ने कहा कर्टली, जैक ने तो थोड़ा उसको शॉर्ट करते हुए कहा कि ये स्टोरीज़ में होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, और वो थोड़ा सा नरेशन में जो है एक बीट उसने खो दिया, मतलब ये बीच की स्टोरी अलग है। उसने पूछा और जैक ने आंसर दिया दे आर रियल इन स्टोरी, ये स्टोरी में होते हैं रियल। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड, उस डार्क वुड से जाओ, अंडर एप्पल ट्री से होते हुए, इनटू द स्वैम्प मतलब दलदल से निकलते हुए जाओगे, ओवर द क्रिक, क्रिक मतलब छोटी सी नदी वहाँ पर मिलेगी, वहाँ से होते हुए। व्हाट अ क्रिक, क्रिक क्या होता है, अ लिटिल रिवर, उसने बोला एक छोटी सी रिवर। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़ार्ड्स हाउस, तुम्हें वहाँ पे विज़ार्ड का हाउस मिलेगा। दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और उस रास्ते से रॉजर स्कंक गया और उसको वो छोटा सा घर मिल गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, उसने डोर नॉक किया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो, जैक ने रैप करके बताया विंडो को, ऐसे ना बच्चे होते हैं, बच्चों को खटखट करके बताया जल्दी से, वो पूरे एक्सप्रेशन देता था। उसका फादर जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव था, तो वो स्टोरीज सुनाते टाइम बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिया करता था अपनी डॉटर को। एंड अंडर द कवर्स, और अंडर द कवर, और जो अंदर लेटी हुई है ना, उसके जो मतलब टॉल फिगर, उसका जो लंबा सा शरीर है ना, लंबा सा फिगर है, क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, वो एकदम वो कांप गई, या कह सकते हैं कि एकदम वो करने लग गई जैसे कि छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चों को एकदम थ्रिल हो जाती है ना एकदम शरीर में ये चीज़ कि अब आगे क्या होगा। देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक छोटा सा आदमी आया बाहर एक लंबी सी दाढ़ी के साथ में, यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, तो एक लंबी सी दाढ़ी के साथ में आता है। एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और वो क्या पहने हुए है, with a long white beard and pointed blue hat, you can see in the picture, and said what is want, ठीक है, और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए हो, तुम कितना गंदा बदबू दे रहे हो। द विज़ार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफ़ेक्ट, और उसमें एक बहुत अच्छा वो उसने फेवरेट इफ़ेक्ट डाला अपनी आवाज़ का, उसने तुरंत अपनी आवाज़ चेंज की। वॉट एवर यू स्मेल ऑफुली, इस तरीके से उसने आवाज़ निकाली ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए। ही डिड इट, वो ऐसे करता था बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा सा जो है सिकोड़ करके, एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज़, अपनी आँखों को सिकोड़ करके, जैसे कि इंटरवल र्यूमी मतलब होता है एक जैसे कि सांस रोक के टाइम एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना, मोटी मोटी सी, वो वाली आवाज़, ठीक है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और उसने ऐसा फील किया जैसे कि ओल्ड मैन, जो मतलब उसने इस तरह की फीलिंग शो कराई, या कह सकते हैं कि उसने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे किसी ओल्ड मैन की होती
है जो ओल्ड मैन को सूट करती है। ड्यू में मतलब कि ये भी हो सकता है कि जो एक बीमारी होती है उससे लोग जो वो जिन लोगों को बीमारी होती है उनकी ऐसी आवाज़ निकलती है टाइप, मतलब जैसे गले में हो जाती है या गठिया टाइप की बीमारी, इस टाइप की। सो इसने बोला ओके आई नो इट, रॉजर स्कंक सैड, मुझे पता है, रॉजर स्कंक ने कहा, एंड ऑल द एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, मुझसे सारे एनिमल्स भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल, एक बहुत ही बुद्धिमान आउल ने मुझे तुम्हारे पास बताया कि तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। इह वेल मे बी, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, पास मत आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और वहाँ पर देखा जो उसने कि वहाँ पर सारी मैजिक थिंग्स थी जो ऑल जम्बल्ड टुगेदर, वो जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। अ बिग डस्टी हीप, एक बहुत डस्टी हीप में। बिकॉज द विज़ार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उसके पास कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी साफ़ करने के लिए, और वो था बुढ़ा। वाई, बिकॉज ही वॉज अ विज़ार्ड, क्योंकि वो विज़ार्ड था इसलिए कोई भी लेडी उसके यहाँ काम करने नहीं आती थी। एंड अब वो खुद बहुत ओल्ड हो चुका था। विल ही डाई, क्या वो मरेगा? नो विज़ार्ड डोंट लाई, नो विज़ार्ड डोंट डाई, विज़ार्ड मरते नहीं है। वेल ही रमेश अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, उसने वेल ही रम्स मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, आसपास ढूंढा। एंड ओल्ड स्टिक उसको मिलती है, एक मैजिक वांड, जिसको जो मैजिक स्टिक होती है उसको वांड बोलते हैं। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, तो उसने उससे पूछा कि रॉजर स्कंक से पूछा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, तुम किसकी तरह स्मेल करना चाहते हो? थॉट एंड सेड, सोचा सोचा सोचा, और उसने बोला किसकी तरह है? डेफिनेटली रोजेस की तरह। येस गुड, जो सेट स्मगली, जो उसने कहा, जो ने कहा मतलब एक खुशी से, संतुष्टि से कि हाँ, जो ने कहा ऐसे वेरी गुड। जैक फिक्स हर विद अ ट्रेंस लिटिल लाइक गेज एंड चेंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। उसने क्या किया जैक ने? उसने उसकी तरह उसने आंखें बंद की। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रेंस लाइक गेज, मतलब उसने बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वो बहुत मंत्र पढ़ा उस तरीके से उसने अपनी आंखें क्लोज की। चेंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और उसने उसी तरीके से चेंटेड मतलब मंत्र पढ़े जिस तरीके से विजार्ड एल्डरली मतलब जो विजार्ड लोग होती हैं वो पढ़ती हैं। आब्रा का डाबरा, होकस पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोसेस, पुल एन ईयर, रोजेस स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। और क्या हुआ? इतना बोले मतलब ये उसका मंत्र था, ठीक है। सो ही पॉज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन, और वो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जैसे कि वो कहीं लीन हो, एकदम उसमें लीन हो, ऐसे रैप्ट मतलब लीन होना, एक्सप्रेशन के साथ में वाइडेंड आउट एक्सप्रेशन ने, अच्छा, एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन, जैसे कि उसके रैप्ट एक्सप्रेशन होते हैं, उन्होंने वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल, उसने उसके नॉस्ट्रल्स को, उसकी डॉटर के नॉस्ट्रल को चौड़ा कर दिया। फेसिंग हर आईब्रोज अप, उसके फोर्सिंग, उसकी आईब्रोज जो है फोर्सिंग अप की तरफ हो गई, मतलब ऊपर की तरफ हो गई। एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और उसकी जो लिप थे वो नीचे की तरफ हो गए नॉइजलेस, बिना आवाज़ के, ग्रिन मतलब जैसे खीसे बातें ना, इस तरीके से हो गया एक्सप्रेशन। और ऐसा एक्सप्रेशन था जिस एक्सप्रेशन में इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज, जैक ने ऐसे एकदम से पहचाना जैसे कि मतलब उसकी वाइफ की तरह दिखती थी। उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे कि उसकी वाइफ जब प्रिटेंड करती है प्लेजर, कहाँ पर? एट कॉकटेल पार्टीज़ में, जब कॉकटेल पार्टीज़ में वो जाती है तो वहाँ पे जो लोगों को प्रिटेंड करती है कि वो इस तरह खुश है, तो वो ऐसे ही स्माइल करती है जैसे यहाँ पर इसकी डॉटर स्माइल कर रही है। एंड ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक ही, विस्पर्ड, उसने विस्पर्ड किया, मतलब उसने फुसफुसाया। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल रोजेस, पूरे अंदर विजार्ड के घर में किसकी खुशबू आने लग गई? रोज़ की। रोज़ फिश क्राइड, रॉजर फिश चिल्लाई, ठीक है। एंड द विजार्ड सेड, विजार्ड ने कहा, वेरी क्रैंकी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी होकर के, मतलब एकदम खिसियाते हुए, दैट विल बी 7 pennies, ये जो है 7 pennies के होंगे। डैडी वॉट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, आपने भी यही सोचा ना कि रॉजर फिश बोला, तो उसने बोला कि क्या? तो उसने बोला अरे रॉजर स्कंक है कैरेक्टर, और आप क्या बोल रहे हो? रॉजर फिश। यस स्कंक, ओ सॉरी कहते हैं ना, भूल गए, सेम थिंग। वॉजंट दैट सिली, आपने रॉजर फिश बोला, ये एकदम सिली नहीं है? यू वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। ओहो ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था? हाँ मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज़, तो तुम जानती हो पेनीज़ के बारे में? से इट, ओके रॉजर स्कंक सेड,
रॉजर स्कंक ने कहा बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनी, लेकिन उसने कहा मेरे पास तो 4 पेनीज ही हैं। ये कह के वो रोने लग गया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने फिर से रोने जैसा मुंह बना लिया। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस टाइम पर जो उसने एक्टिंग की ना वो बिल्कुल भी सिंसियरिटी वाली नहीं थी, मतलब वो बहुत सीरियसली उसने नहीं की थी। दिस अनॉयड जैक, जैक ने थोड़ा सा इसके ऊपर गुस्सा करने लग गया। और वहीं नीचे जो है फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ आ रही थी। अब उसको टेंशन हो रही थी कि नीचे वाइफ है जो पेंट कर रही है और इधर मैं बच्चे को स्टोरी सुना रहा हूँ। जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए उसने शुरुआत कर दी। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। अब वो सोच रहा है कि क्लियर जो उसकी वाइफ है उसको यहाँ वहाँ सामान नहीं मूव करना चाहिए। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है और वो इसका 3rd बेबी है, ठीक है। सो द विज़र्ड सेड, विज़र्ड ने कहा ओ वेरी वेल, ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन। उसने कहा ठीक है, जाओ उस लेन पर जाओ, वहाँ पर 3 बार घूमो एंड लुक डाउन, देखना मैजिक और वहाँ पर तुमको 3 पेनीज मिल जाएंगी। हरी अप, जाओ जल्दी से। सो रॉजर स्कंक वेंट, रॉजर स्कंक जल्दी से गया टू द एंड ऑफ द लेन और वहाँ पर उसको वो 3 रुपीज़ पेनीज मिल गए। सो ही टुक दैम, उसने उनको लिया और वापस आ गया। एंड वर 3 पेनीज, सो वो वहाँ से वापस आ गया, ठीक है। अब जो है वो स्मेल कैसी कर रहा है, अच्छी स्मेल कर रहा है। वो बहुत खुश हुआ, सारे दोस्त उसके वहाँ पर आ गए। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, पिकअप स्टिक्स खेला। पिकअप स्टिक्स ये क्या होता है, उसकी बेटी ने पूछा। लाइक द विज़र्ड्स मैजिक स्टिक, उसने बोला कि इसको हम स्टिक से खेलते हैं। अच्छा, जैसे विज़र्ड की मैजिक स्टिक, उसने बोला हाँ हाँ बस ऐसे ही, काइंड ऑफ ऐसे ही। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, वो बहुत खुश रहे, पूरे टाइम खुश रहे। और जब शाम होने लग गया तो वो अपनी मम्मी के पास आया। सो जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब जो ने जो है अपने हाथों को ज़ोर से दबा दिया और बाहर की तरफ देखने लग गई। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, उसने वो देखा कि जो शैडो के नीचे, अंडर द शेड के नीचे जो वो आ रही थी ना, दिन की रोशनी आ रही थी, वो जो शैडो के अंदर आ रही थी वो देखी उसने। शी थॉट द स्टोरी वॉज ओवर, उसने सोचा कि अब स्टोरी ओवर हो गई है। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन, लेकिन जैक को वो लोग औरतें पसंद नहीं है जो एनी थिंग फॉर ग्रांटेड लेती है, मतलब जो बिना सोचे समझे एग्री हो जाती हैं। ही लाइक दैम, जो मैं उनको लाइक कर, मतलब वो उनको लाइक करता है जो एप्रीहेंसिव होती हैं, हैंगिंग ऑन वर्ड्स, जो मतलब चीज़ों को क्लियर करती हैं, स्पष्ट करती हैं, वर्ड्स को समझती हैं। नाउ जो आर यू लिसनिंग, उसने बोला जो क्या सुन रही हो तुम। यस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ सुन रही हूँ मैं। व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो ये ऑफुल स्मेल क्या थी। वॉट एंड रोजर स्कंक सेड, तो उसने फिर आगे शुरू किया कि फिर रोजर स्कंक ने कहा इट इज़ मी मॉमी। तो उसने बोला कि मतलब उसको वो स्मेल रोज़ वाली जो है वो बहुत ऑफुल लगी उसकी मदर को, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे की बुरी स्मेल भी अच्छी लगती है। तो उसने बोला कि मैं हूँ मम्मा और मैं देखो रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड शी सेड ओ हु मेड यू स्मेल लाइक दिस, तुम्हें किसने ऐसे स्मेल करवाया। तो उसने बोला विज़र्ड ने। शी सेड वेल ऑफ द ऑल द नर्व, उसने बहुत मतलब बोला कि ठीक है चलो ज़रा मेरे साथ चलो, मैं ज़रा देखती हूँ उसको, उस ऑफुल विज़र्ड को। वो उसके पास जाती है, जो सेटअप जो है बैठ गई, हर हैंड डैबलिंग इन द एयर, उसके हाथ जो है वो क्या होने लग गए, हवा में हिलने लग गए, ठीक है। एंड विथ फ्राइट, मतलब जेन्युइन फ्राइट, एक जेन्युइन सा फ्राइट है कि अब पता नहीं क्या होगा, वो मम्मा वहाँ जाएगी। बट डैडी देन ही सेड, लेकिन उससे बोला डैडी, ही सेड लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन वो डैडी तो वो तो लिटिल एनिमल्स तो भाग जाएंगे फिर। और वो जो है अपने हैंड्स को उसने ऐसे अपने जो अंडर ब्रश, मतलब उसने अपने हाथों घुसा लिया। एंड ऑल राइट, ठीक है। ही सेड बट मॉमी, उसने बोला बट मॉमी ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे, उसने बोला जो एनिमल था, रॉजर स्कंक था, उसने कहा कि सभी एनिमल्स जो है वो भाग जाएंगे। शी सेड आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं जैसा चाहती हूँ मेरा बच्चा वैसे ही रहेगा। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तो वैसे ही स्मेल करते हो जैसे कि एक छोटे से स्कंक को करना चाहिए। एंड हैव आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विज़ार्ड, और मैं तुम्हें वहीं लेके जाऊँगी वापस। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला लिया और वेंट बैक टू विद रॉजर स्कंक, वापस वहाँ पे गई और विज़ार्ड के सर पे एक दे मारा। नो जो सेड, नहीं, शी पुट हर हैंड आउट टू टच हर हिज लिप्स, उसने अपने बाहर हाथ निकाले और जल्दी से अपने फादर के लिप्स पर रखने की कोशिश की कि वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ। एट इवन इन हर एजिटेशन, इवन उसके जो एजिटेशन में डिड नॉट क्वाइट डेयर, वो अपने जो है
कोशिश नहीं, मतलब पूरी साहस नहीं कर पाई कि वो जो ट्रुथ था उसको वो रोक पाए, मतलब वो उन्होंने पूरा ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब उसके अंदर से थोड़ी सी इंस्पायरेशन आई। देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड, विज़र्ड ने उसके हेड पर, देन द, तब उसने तुरंत बोला, ठीक है, केम टू हर, तुरंत उसने आगे की स्टोरी बोली। किसने बोली? ये बोला है जो ने। और फिर क्या हुआ? देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड, और तब विज़र्ड ने भी उसके सिर पे मार दिया। डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उसने उस लिटिल स्कंक को चेंज नहीं किया। मतलब ये किसका कहना है? ये जो का कहना है। सो नो सेड, उसके डैडी ने कहा नहीं। द विज़र्ड सेड ओके, द विज़र्ड ने कहा ठीक है। द रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल रोज़ एनी मोर, और रॉजर स्कंक को वापस वैसा ही कर दिया, और बिन मतलब नॉर्मल जैसा पहले था। ही स्मेल्ड वेरी बैड। बट द अदर लिटिल एमन मतलब इस तरीके से बोलने लग गई कि लेकिन वो जो दूसरे एनिमल हैं वो फिर नहीं खेलेंगे। जॉन इट्स डैडी स्टोरी, वाला जो इस डैडी स्टोरी, शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी स्टोरी और नहीं बताएं? हर ब्रॉड फेस looked at him through swift light, astounded. सो हर उसका जो ब्रॉड फेस था वो looked at him through swift light, उसने उसके उस स्विफ्ट लाइट में देखा आश्चर्य से। that is what happened, ये हुआ। then रॉजर, और उसने बोला कि यही हुआ। then रॉजर skunk and his mommy, और उसकी मॉमी और रॉजर skunk went home and they heard woo 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 and it was the choo choo train bringing daddy skunk from होम फ्रॉम बेस्टोन। एकदम से वो मतलब रोने लग गया, लेकिन तभी उन्होंने वो की आवाज़ सुनी ट्रेन की, और उसके डैडी आ गए। दे हैड लीमा बीन सैरली लिवर मैश, और इन्होंने सफ़र की बात की कि रात का खाना वो उसने डिस्क्राइब किया यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर मम्मी स्कंक उसके पास में आई, रॉजर स्कंक के पास में, उसको बहुत हक किया, प्यार किया, एंड स्मेल्ड लाइक लिटिल, और उन्होंने बोला कि अब मेरे लिटिल बेबी जो है वो मेरे बेबी की तरह स्मेल कर रहा है। एंड दैट इज़ द स्टोरी। बट डैडी, यस वॉट, क्या हुआ? मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थी। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या वो भाग गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इवेंचुअली, मतलब अंत में, धीरे धीरे, दे गॉट यूज टू, वो यूज टू हो गए इस स्मेल के, और वापस वो खेलने लग गए। उन्होंने फिर माइंड नहीं किया उस स्मेल को। वॉट इज़ द इवेंचुअली, ये क्या होता है? इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, कितनी गंदी स्टूपिड मॉमी थी। इट वॉज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, उसने थोड़ा सा उसको ज़ोर दे के कहा। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, वो समझ गया कि वो उसकी मदर को डिफेंड कर रही है, उसकी खुद की मदर को। और समथिंग एज ऑड, और या फिर समथिंग कुछ ऑड है जो वो चाह रही है, उसके फेस के एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड नहीं थे। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब जल्दी से मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने हैवी हेड को पिलो में रखो, और एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड, और उसने शेड को एडजस्ट किया जिससे एक भी दिन की जो रोशनी है वो घर के अंदर ना आए। एंड टिप टोड टू द डोर, मतलब धीरे धीरे पैरों से वो डोर की तरफ गया, लेकिन इन द प्रेटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप, ये सोच करके कि वो सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप, वो जो है सिकुड़ के बैठी हुई थी कवर के ऊपर, स्टेरिंग एट हिम, उसको स्टेयर कर रही थी। हे गेट अंडर द कवर, उसने बोला ए कवर के अंदर जाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। बॉबी असली, बॉबी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग स्टडी, एंड वो एकदम से खड़ी हो गई, और वो मतलब जो है, और उसने बोला डैडी व्हाट, टुमारो आई वांट यू, उसने कल आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओगे जिसमें कि विज़ार्ड ने उस अपनी मैजिक वॉन्ड से उस हिट दैट मॉमी, उस मम्मी को मार दिया। हर प्लम आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और उसका जो प्लम आर्म्स थे, उसके जो प्लम आर्म्स थे ऐसे, मतलब वो बहुत फोर्सफुली जो है इस तरीके से बोले, राइट ओवर द हेड, मतलब इस तरीके से उसके जो और उसने क्या किया कि अपने पैरों को, अपने हाथों को और अपने पैरों को जो है ज़ोर से मोड़ करके बैठ गई। ठीक है, और हाथों को जो है वो एकदम से ऐसे धम करके आगे को जो करना उस तरीके से बैठ गई। ठीक है, मतलब वो एक गुस्से में बैठ गई, राइट ओवर द हेड, अपने ही, मतलब वो कह रही है कि बिल्कुल ऐसे ही सुनाओगे। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। उसके फादर ने कहा द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स। तो उस लिटिल मॉमी ने जो है वो वैसे ही जो है उसको स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि नहीं,
तो उसके फादर ने कहा कि नहीं, वो जो है रॉजर स्कंक जो है वो अपनी मदर को सभी एनिमल से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए यही सही स्टोरी है, वो गलत है। लेकिन वो ज़िद करके बैठ गई थी कि नहीं, कल जो आप स्टोरी सुनाओगे मुझे वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो नो टुमारो यू से ही हिट द मम्मी, नहीं आप कहोगे उसने जो है मम्मी को हिट किया। डू इट, शी किक्ड हर लेग्स, उसने अपने पैरों को किक करके एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और नीचे बेड पर बैठ गई विद अ ग्रेट ही, एकदम एक ज़ोर से उछल करके। कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब ज़ोर से उछल करके वो एक लंबी उछाल लेकर के, और वो इस तरीके से बैठ गई बेड पर अपने पैरों को उठा करके। एंड शी हैड डन 100 टाइम, और ऐसा वो कई बार कर चुकी है। कई बार बच्चों को स्टोरी पसंद नहीं आती है कई, लेकिन इस बार जो किया वो उसने हंसी नहीं थी बिल्कुल ही, मतलब वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थी। तो से डैडी, ऐसा ही बोलो। वेल वी विल सी, ठीक है हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, ठीक है अब एक काम करो, अब आराम करो। स्टे ऑन बेड एंड यू आर अ गुड गर्ल, तुम यहीं पर सो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। उसने दरवाज़ा बंद किया और नीचे गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर ने हर जगह न्यूज़पेपर बिछा रखे थे, और उसने पेंट की कैन जो है वो खोल रखी थी, और उसने अपने जो मैटरनिटी स्मोक मतलब गाउन होता है उसके ऊपर एक पुरानी शर्ट पहन ली थी, क्योंकि उसको पेंट करना था। और उसने पेंट करना शुरू किया था कहाँ पर, एक चेयर पर पेंट करना शुरू, चेयर की रेलिंग पर, रेलिंग मतलब वो जो जगह जहाँ हाथ रखते हैं उस जगह पर, रेलिंग पर उसने पेंट करना शुरू कर दिया था। तभी उसने वहाँ से फुट स्टेप की आवाज़ सुनी। उसने कहा जॉन शैल आई कम अप देयर द एंड स्पैंक यू, तभी उसने ऊपर से एक आवाज़ सुनी कुछ कदमों की, जैसे वाइब्रेटेड, फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, तभी उसने ऊपर से कदमों की आवाज़ सुनी, ऊपर जहाँ वो बच्चा लेटा हुआ था जो। तो उसने कहा, जॉन ने ज़ोर से चिल्ला के कहा उसके फादर ने, क्या मैं ऊपर आऊँ, एक थप्पड़ लगाऊँ तुमको, स्पैंक यू। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, फुट स्टेप थोड़ा सा हेजिटेट हुए। एंड द स्टोरी वॉज लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर ने, उसकी वाइफ ने कहा कि स्टोरी काफ़ी लंबी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड, उसने बोला हाँ बेचारे बच्चे। एंड विद अटर वरीनेस, इस बहुत ज़्यादा वरीनेस को वो उसकी वाइफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल बेस बोर्ड ऑल अराउंड देम, ये सब कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर पड़ी हुई थी। और वो वॉज हाफ ओल्ड 10 एंड हाफ न्यू आइवरी, वो कुछ पुराने थे 10 थे, एंड कुछ जो है हाफ न्यू आइवरी, न्यू आइवरी मतलब होता है हाथी दांत के बने हुए, जैसे तो उस तरीके से थे हाथी दांत, कुछ नए हाथी दांत के बने हुए थे। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, और अब उसने अपने आप को एक अगली मिडिल पोजिशन में पाया। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस, और वहाँ पर उस पोजीशन में उसने खुद को और अपनी वाइफ को पाया। इन द केज विद हिम, उस केज में उसके साथ में, ठीक है। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वो उससे बोलना भी नहीं चाहता। वर्क विद हर, टच हर और एनीथिंग, मतलब वो उसके साथ में कोई जो है काम नहीं करना, उसके साथ बात नहीं करना चाहता। और वो अगली मिडिल पोजीशन क्या थी, वो वही अगली मिडिल पोजीशन थी कि उस बच्चे को जो स्टोरी सुनाई, तो वो जो उससे रिस्पॉन्स मिला, वो अगली मिडिल पोजीशन में वो अपने आप को अपने और अपने वाइफ को फंसा हुआ पाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये जो मैंने बताया ना अगली मिडिल पोजीशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर दीज क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि बोर्ड में अक्सर इसमें से बहुत एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो बड़ों और बच्चों के जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं वो, दूसरा अगली मिडिल पोजीशन ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सो लर्न इट प्रॉपरली, केयरफुली, एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।